नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं बम कुमार। झारखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं बुआरीजोर प्रखंड के डकैता पंचायत में। यहां से एक मुखिया प्रत्याशी हैं सावित्री मुर्मू जी, जिनका चुनाव निशान है आदमी युक्त नावछाप, क्रम संख्या 6 पे अंकित है। ये पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इनके संयोजक हैं संतोष कुमार सोरेन जी। आइए जानते हैं ये किस तरह जनता की सेवा करेंगे। सभी हमारे ग्राम पंचायत डकैता के ग्रामीणों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रणाम करता हूँ। हमने देखा कि अभी 10 साल जो हमारे मुखिया जी थे हमारे पंचायत के, 10 साल में ऐसे हमारे पंचायत में वैसा कोई योजना भी नहीं चली। आवास में बहुत सारे बिचौलिए हावी हो गए हैं। किसी से झूठ मूठ का पैसा ठग लेते हैं बिचौलिया सब। और मैंने अपना क्षेत्र घूम के पता किया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आवास के लिए पैसा ठगा गया है बिचौलिया द्वारा। और वैसा बहुत सारे हमारे पंचायत में किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का विधवा पेंशन नहीं बना है। बहुत सारी समस्या हैं हमारे पंचायत में। यही देख के हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया कि हमारे जनता जो हमारे बहुत सारी समस्या हैं, ये देख के हमको बहुत खराब लगा कि 10 साल एक ही मुखिया 10 साल रहने के बाद भी हमारे पंचायत में वैसा विकास नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। आइए इनके मुखिया प्रत्याशी सावित्री मुर्मू जी। सावित्री मुर्मू अतु दो खुशबो डकैता पंचायत को मुखिया पद तिंगू इन नियोगी बोले जनता सेवा को लगे इन तिंगू चेक को मेना नितो अगर सहयोग को मोइन खान खा जनता इन उनका के सहयोग की जमा को और चेक को मेना लाल कार्ड वृद्धा पेंशन हुईना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास हुईना, गली हुईना, कुया हुईना, तालाब हुईना, उना करे ना इन व्यवस्था जतो जमा को। झारखंड पंचायत चुनाव की हर खबर हर पंचायत से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में। यहाँ एक पंचायत है डकैता। एक प्रबल दावेदार मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है मार्गरेट हेम्ब्रम जी। आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि जनता की क्या ऐसी प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले मैं अपने डकैता ग्राम और डकैता पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं 2 बार मुखिया इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। मैं दूसरे स्थान में थी और अभी भी मैं अपना डकैता पंचायत के सभी ग्रामवासियों के सेवा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे डकैता पंचायत में आज तक उतना देखने लायक विकास नहीं हुआ है। हमारे डकैता ग्राम के सभी बाजार वाले में नाली का पूरा समस्या है। जबकि बरसात होता है तो सड़क के ऊपर पानी बहता है। और हमारे डकैता ग्राम में विशेष करके हम लोग बहुत ही नरक और दुखदायी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अपना जो डकैता कुल्ही है उसमें धूप के दिन भी गंदा पानी बहता है। जबकि हमारे भूतपूर्व मुखिया ने हमारे गांव को देखा नहीं और ना नाली बना दिया और ना हमारे ग्राम को स्वच्छ बनाया। इसलिए हम अपना डकैता के लिए, पूरा पंचायत के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है उसमें भी बहुतों को नहीं मिला है। झारखंड पंचायत चुनाव की खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं डोड़ा पंचायत में। यहाँ से एक मुखिया प्रत्याशी है लूसी कुमारी, जिनका चुनाव निशान है दूरबीन छाप, क्रम संख्या 5 पे अंकित है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या चुनावी वादे इस बार चुनाव में कर रही हैं।
मेरा नाम है लूसी कुमारी, घर मेघनाथ, पोस्ट मड़पा, थाना बलबड्डा, जिला गोड्डा, झारखंड से हैं, झारखंड राज्य से हैं। और क्या क्या आप वादा कर रही हैं जनता से? क्या जनता से ये वादा कर रही, क्या कर रही हैं कि सारी योजना विकास कार्य करेंगे हम, जो होगा करेंगे। सारी योजनाओं का विकास हम अच्छे ढंग से पंचायत में करूंगी। बोलिए। सारी योजनाओं का अच्छे ढंग से विकास मैं करूँगी। इनके संयोजक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ सुमित कुमार, आइए जानते हैं इनसे। जी, मैं धोड़ा ग्राम पंचायत धोड़ा के अस्थायी निवासी हूँ। इस बार मुखिया से मैं अपनी पत्नी को खड़ा किया हूँ और पहली बार खड़ा किया हुआ हूँ इस बार, और थोड़ा सा आप लोग पूरा जनता से सहयोग चाह रहा हूँ। धोड़ा पंचायत की जनता से एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। धोड़ा पंचायत का संपूर्ण विकास करके दिखाएंगे और जितना से अधिक हो सकेगा इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम कराएंगे। एक बार जनता से वादा करता हूँ, एक बार सेवा करने मेरे ऊपर छोड़ दिया 5 साल के बाद मैं दूसरा विकास कर दूंगा, विकास बढ़ा दूंगा इस पंचायत को। पुराने मुखिया के द्वारा बहुत सारी कमियां रह गई है, वो साफ नजर आता है। पुराने मुखिया के द्वारा हम लोगों ने 12 साल तक तपस्या किया है, 12 साल उनको सेवा करने का मौका दिया है, लेकिन इस पंचायत का अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया जितना उन्होंने सोचा था। और इस बार मैं संपूर्ण बदलाव चाहता हूं और धोड़ा पंचायत की जनता से अपील करता हूं कि इस बार बदलाव करके देखिए और इस बार पंचायत में मौका हमको एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। विकास की गंगा बहा दूंगा। इस बात की निष्ठा के साथ मैं संपूर्ण संपन्न लेता हूं कि जय विकास, जय जवान, जय झारखंड। यहाँ कुछ जनता भी है, आइए उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? क्या ये जो कह रहे हैं उनमें सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है कि जो सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि सही में विकास नहीं हुआ है। विकास तो साफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ गली नली और इसका हालत देखिए क्या है। तो आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोगों को क्या पता है? समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग को जानकारी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को जानकारी है। हम लोग भी घूम रहे हैं। यही अपील करना चाहता हूँ कि सारी जनता से कि नहीं, सब मिलजुल के एक बार मौका दिया जाए। यहाँ कुछ महिला भी है, आइए इन लोगों का राय जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी, मैं मेघनाथ से बोल रही हूँ। मैं इनके साथ आई हूँ। मुखिया जी जितना भी देर किए उतना काम नहीं किए जो ये नहीं मुखिया रहते हुए भी इनके ससुर किए। मुखिया नहीं रहते हुए भी इतना काम ये किए हैं जितना कि मुखिया रहते हुए वो नहीं कर पाए। थैंक यू। आपका क्या नाम है? क्या ये जो कह रही है इनमें सच्चाई है? सच्चाई है। क्या चुनाव निशान है इनका? आपका क्या नाम है? क्या आप लोग लूसी कुमारी जी के साथ हैं? क्या चुनाव निशान है इनका? आइए दादा, आप भी कुछ बताइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। क्या जनता का विकास हुआ है यहाँ? तार गिर रहा है नीचे। नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप भी कुछ बोलिए माँ जी। के साथ हैं, लूसी कुमारी के साथ हैं। अब पुराने मुखिया को भूल जाइएगा। हाँ, भूल जाएंगे। ठीक है। 12 साल मौका दिए, लेकिन अंत में आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील रहेगा मेरा कि एक बार हमको सेवा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि 12 साल हम लोगों ने उनको सेवा करने का मौका दिया, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। एक बार इस गरीब और बेबस सुमित कुमार को, जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं, और दिलीप सिंह जो 20 वर्षों से अभी तक समाज की सेवा करते आए हैं, एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए दिलीप सिंह जी को, उनकी पुत्र वधू को, और एक बार संपूर्ण विकास का नारा हमारा सहयोग रहेगा। पूरा पंचायत को संपूर्ण समृद्ध पंचायत बनाएंगे। झारखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट हम आपको लगातार कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं बुआरी जोर प्रखंड के लीलातरी 2 पंचायत में। यहाँ से एक प्रबल दावेदार हैं प्रीतम हेम्ब्रम जी। इनका चुनाव निशान है बल्लेबाज छाप, क्रम संख्या 3 पे अंकित हैं। ये एक युवा उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह ये पुराने मुखिया को चुनौती दे पाएंगे। सबसे पहले तो मोबाइल न्यूज़ 24 को मेरे तरफ से अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि हम सबों को मालूम है इस टाइम मुखिया चुनाव है, और हम बीते जो मुखिया है पुराना उसको यही चुनौती देंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने विकास क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया है, बिल्कुल घर में जाके बैठ गए थे, तो इस बार
जनता का अपना मन बना लिया है कि इस बार युवा मुखिया को वोट दे करके विजय बनाएंगे और वो जो अगला रणनीति अपना तैयार किए हैं वो लोगों के सामने लाके सरकार द्वारा आवंटित जो भी योजना होंगे वो गांव में लाने का काम करेंगे। यही सोच करके हम अपना उम्मीदवार अपने स्तर से बने हैं। आपके साथ खाली युवा की भीड़ लगी है, यही युवाओं का समर्थन और युवाओं के पीछे जो अपना माँ बाप होते हैं उनका समर्थन से ही हम आगे आने को तैयार हैं और आगे जाके इसी यही युवा चेहरा हमको लेके जाएगी। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या है? सबसे पहले तो स्वच्छ पेयजल, जैसे कि आप देख रहे हैं, रोड का भी समस्या है और वृद्धा पेंशन और आवास को लेकर के ये भी हमारे यहाँ बहुत चुनौती का बात है। प्रधानमंत्री आवास का भी बहुत ज़्यादा घपला होता है, घोटालाबाजी होता है। यही सबको देख करके हम अपना मन बनाए हैं कि अगला अगर हमको जनता अपना भार देती है तो हम उसको हर स्वीकार करेंगे। उसके बाद जो भी इस तरह का करप्शन है उसको दूर करने का कार्य करेंगे। यहाँ कुछ जनता भी है, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश है। तो क्या आप जो है इनको जानते हैं, प्रीतम हेम्ब्रम जी को? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सामाजिक कार्य भी करते हैं? वो सामाजिक अभी नहीं किया, लेकिन वो क्षमता है इसके पास। हम लोग सबके मन में विश्वास है कि ये कर पाएंगे। ये युवा है, जिंदाबाद करवा दीजिए। यहाँ और कुछ भी आदमी मुखिया जी अधिकार हैं। एक बार फिर प्रीतम हेम्ब्रम जी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी और। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बर्नार्ड विनोद हेम्ब्रम है। जिंदाबाद करवा दीजिए। और मैंने प्रीतम के बारे में बहुत सुना है, देखा है। और इन्होंने बिना कोई अधिकार नहीं है इनके पास, इन्होंने अपने ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड बनवाए, चबूतरा बनवाए और इन्होंने अपने तरफ से जो योजना ईसीएल के तरफ से आता है, उन्होंने यहाँ जो है 2 फील्ड का निर्माण किया, माझी स्थान का निर्माण किया। हमने सोचा, जनता ने सोचा, युवा लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये प्रीतम हेम्ब्रम जो युवा है इसको एक मौका दिया जाए ताकि जो अधूरा विकास नहीं हुआ है वो पूरा हो सके इस पंचायत का। और जिस तरह का घपलाबाजी चलता है इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन में, सब जो मुखिया आते हैं उनके तरफ से जो 5,000, 10,000 और वृद्धा पेंशन में जो 2,000 पहला किस्त जो आता है उसको लिया जाता है। इन्होंने ये सोच के किया है कि इसको हम दूर करेंगे और जनता से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये वादा करके हम लोग के युवा को मैदान का निर्माण इन्होंने किया है, इसलिए लगता है कि युवा इनके साथ हैं। अंत में आप यहाँ की जनता, लीलातरी पंचायत की जनता से क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जनता जितने हैं हमको एक बार समर्थन दे और जनता का समर्थन से आगे बढ़ें। और जिस तरह से अभी जिस मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं उसको हम लोग जीत के रूप में कन्वर्ट करें और मुखिया बन करके लोगों के सामने हम आ सके और जो अधूरी कार्य है या जो भी कार्य करने का जो रुकावटी है वो सबको सुचारू रूप से करने का कार्य करेंगे। यही उम्मीद लेकर के हम अपना प्रत्याशी के रूप में आए हैं और हम जनता से अपील करेंगे कि वो भारी से भारी मतों से विजय बना। प्रीतम हेम्ब्रम जिंदाबाद, प्रीतम हेम्ब्रम जिंदाबाद, बल्लेबाज साहब जिंदाबाद, बल्लेबाज साहब जिंदाबाद, प्रीतम हेम्ब्रम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।